Assalamu alaikum. My name is Umair Muhammad and today's our next topic is Newton laws and conservation of moment. तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है ये पिछले वाले टॉपिक के साथ लिंक है। अगर आप लोगों ने आइसोलेटेड सिस्टम का टॉपिक नहीं देखा तो आप लोग विज़िट करें मेरे चैनल पे और वहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है न्यूटन लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है न्यूटन लॉज के बारे में तो न्यूटन लॉज की जो वीडियोस है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो न्यूटन लॉज और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है। तो असल में कंजर्वेशन का ये जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कंजर्व। कंजर्व मीन्स नो चेंज, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम, हमारे पास जो सिस्टम है वो एक कंजर्व सिस्टम है। आपको मैंने कहा था, ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में जो फोर्स होता है, इफ़ेक्ट होता है उसका इफ़ेक्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका इफ़ेक्ट और एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट है उनके दरमियान एक बाउंड्रीज होती है। तो इन दोनों का इफ़ेक्ट आपस में नेग्लिजिबल होता है। तो उसमें जो फोर्सेस होती हैं वो कंजर्व होती हैं, मीन्स कि उसमें चेंज नहीं आता। मीन्स कि अगर हम आपको सिंपल अंदाज में ये कहे कि एक्सटर्नल जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो F है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। इस सूरत में जब हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड हो, उस सूरत में फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाता है जब सिस्टम आइसोलेटेड हो। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम को मद्देनज़र में रखते हुए हम आज कंपेयर करेंगे कि हमारे पास न्यूटन लॉज और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गौर से देखिए, न्यूटन की जो लॉ है F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू ma में ये A जो है, A की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो A हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो F इज इक्वल टू m इंटू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास आ जाती है। अब जहाँ पर भी ये डेल्टा का साइन आ जाता है तो इसका मतलब चेंज है। चेंज को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज के दरमियान करेंगे। तो ये चेंज, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड ऑन t, ठीक है। तो ये चेंज मेरे पास इस तरह आ जाता है। उसके बाद इस m की जो ये वैल्यू है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास इस तरफ आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाती है F इज इक्वल टू, गौर से देखें अच्छा, m वी एफ माइनस m वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये जो m वी एफ है और ये जो m वी आई है, तो ये m v मेरे पास, हमारे पास जो मोमेंटम है p इज इक्वल टू m v, ठीक है। तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ कि ये f जो है ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। m v मोमेंटम है लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये फाइनल मोमेंटम है, पी एफ है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम है, माइनस, ठीक है, साइन एज इट इज आ जाएगा। और एम वी आई हमारे पास जो है ये इनिशियल मोमेंटम है, तो पी
आई आ जाएगा डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं है तो आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा वी डिवाइड बाय टाइम, उसके बाद डेल्टा की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम, एम को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ वी एफ के साथ और वी आई के साथ, तो ये एम वी एफ माइनस एम वी आई आ जाता है डिवाइड बाय टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम। अब जब मैंने आप लोगों को कहा कि जब भी डेल्टा का साइन यूज होता है तो हम फाइनल और इनिशियल मोमेंटम लगाते हैं, सॉरी फाइनल और इनिशियल जो भी हो, वेलोसिटीज हो, मोमेंटम हो, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इसको मैं दोबारा चेंज करूँ डेल्टा के साइन में तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। अब इस रिलेशन के आगे हम क्या अप्लाई करेंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स हम जीरो करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। ये किस चीज़ का रिलेशन है, ये रिलेशन है फोर्स का और चेंज इन मोमेंटम का। तो जब एक्सटर्नल फोर्स में इक्वेशन नंबर 1 में जीरो कर देता हूं, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर मेरे पास जीरो हो जाता है तो जीरो इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टाइम आ जाता है। टाइम को मल्टीप्लाई करने से पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएंगे और यहाँ पर पी एफ की जो वैल्यू है उसको अगर मैं पी आई की वैल्यू से सेपरेट कर लूँ, इसको मैं शिफ्ट कर दूँ तो ये पी आई आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि एक्सटर्नल फोर्स के ज़ीरो हो जाने से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाता है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो पी एफ माइनस इज इक्वल टू पी आई, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम ये दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा होने वाला है वो है चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। तो ये कोलिजन जो है तो याद रखें, इस कोलिजन का मतलब है कोलाइड। जब दो मासेस आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, यहां पर मैं कोलिजन की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि कोशिश करूंगा कि टॉपिक कवर हो जाए। हमारे पास ये दो मासेस आप ले लें। ठीक है, एक थोड़ा सा साइज में बड़ा ले लें, एक थोड़ा सा साइज में छोटा ले लें। ये जो है ये मास नंबर 1 है, ये जो है ये मास नंबर 2 है। ठीक है, ये मासेस जो हैं ये अभी कोलाइड नहीं हुए, ये कोलाइड होने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी जो ये वेलोसिटी है और इसकी जो ये वेलोसिटी है, इसको मैं u1 और इसको मैं u2 कह देता हूँ। ये बिफोर कोलिजन की बात है, बिफोर कोलिजन की। ठीक है, अब ये जब कोलाइड हो जाते हैं आपस में, ये जब आपस में कोलाइड हो जाते हैं तो कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं उसमें चेंज आ जाता है और वो चेंज हमारे पास एक्सप्रेस किया जाता है u से। ठीक है, तो मैं वो चेंज v से, तो v1 और इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है वो v2। ये मास 1 है, ये मास 2 है। ये हमारे पास जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारे पास है आफ्टर कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन।
तो यहाँ पर अगर आप देख लें, मेरे पास मोमेंटम जो आ जाता है P, वो अगर मैं लिखूं बिफोर कोलिजन, तो वो मोमेंटम मेरे पास है P m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, इन दोनों बॉडीज के मोमेंटम को मैंने प्लस कर दिया है, तो ये हमारे पास सम आ गया है उसका। और आफ्टर अगर कोलिजन का मैं लिखूं, आफ्टर कोलिजन का, वो हमारे पास आ जाता है, ये इनिशियल कर देता हूं, ये फाइनल कर देता हूं, वो आ जाता है m1 बट v1 प्लस m2 v2। ये जो कोलिजन है ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन है, इसमें चेंज है। तो हमने पढ़ा है न्यूटन लॉज एंड कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि हमारे पास Pf इज इक्वल टू Pi। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर कर ले तो ये आ जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m1 m2 u2। ठीक है, अब अगर आपको किसी एक बॉडीज का वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इनिशियल तो दिया हुआ है, ठीक है, m1 का मेरे पास तो है लेकिन m2 का नहीं है। अगर मुझे v2 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली मैथमेटिकल जो रूल्स हैं तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा इस साइड पे और इस m2 को मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। तो सिंपली मेरे पास ये फाइंड आउट हो जाए। इसी तरह अगर आपको v1 फाइंड आउट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और v1 आ जाएगा मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1। तो ये मेरे पास आ जाएगा v1 का एक्सप्रेशन। तो इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर कोलिजन का जो चेंज है v1 में और v2 में, मीन्स के मास 1 में और मास 2 में, वो क्या है। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है और एक असाइनमेंट है, एक एग्जाम्पल भी है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। सो स्टे ट्यून विद अस और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, कि आपको और वीडियोस आसानी से मिल सके। और तब तक अल्लाह हाफ़िज़।